नमस्कार, कॉज लिस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनीषा कौशल। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं, जहां 3 तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कल सभी पक्षकारों को अपनी दलीलें खत्म करने का सुझाव दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि तलाक में महिला को मंजूर करने या ना करने का अधिकार दे दिया जाए। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सती, बाल विवाह और विधवा विवाह पर रोक जैसी कई प्रथाओं पर कानून बनाकर रोक लगी है। केंद्र ने कहा कि मामला बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का नहीं है, ये एक धर्म के भीतर महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है। इस मामले में विधेयक लाने के लिए केंद्र को जो करना होगा वो करेगा, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने एक अंग्रेजी अखबार में छपी सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि मुसलमानों में एक साथ 3 तलाक वाले महज 0.4% मामले हैं। सिब्बल ने दलील दी कि अगर कोर्ट पर्सनल लॉ में दखल देता है तो ये घर के मामलों में दखल देने जैसा होगा। तो आपको बता दें, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई चल रही है। आज भी 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है और आज भी ये सुनवाई जारी रहेगी। कल की बात करें तो कोर्ट ने कल अपने सभी पक्षकारों को अपनी दलीलें खत्म करने का सुझाव दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर 3 तलाक दिया जाता है तो ये अधिकार महिला को भी दिया जाए कि वो 3 तलाक को मंजूर करती है या नहीं मंजूर करती है। इस सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि तमाम कुप्रथाएं थी, जिसमें से सती, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसे तमाम कुप्रथाएं थी जिन पर रोक लग गई, तो आखिर 3 तलाक पर क्यों नहीं रोक लग सकती, इनके लिए क्यों नहीं कानून बन सकता। केंद्र ने यह भी कहा कि मामला बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का नहीं है, ये एक धर्म के भीतर महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है और इस मामले में विधेयक लाने के लिए केंद्र को जो करना होगा वो करेगा। वहीं अरुण जेटली की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की याचिका से जुड़े एक मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अवमानना मामले में दाखिल एक अंतरिम अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जेटली की ओर से दिए गए हलफनामे में उनके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अर्जी में केजरीवाल ने मांग की है कि इन शब्दों को हटाया जाए। तो आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली, जो कि इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट में वित्त मंत्री हैं, उन पर तमाम आरोप लगाए थे घोटाले के, फर्जीवाड़े के, जिसके बाद अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की याचिका लगाई, मानहानि का मुकदमा किया था और इसी याचिका से जुड़े एक मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अवमानना मामले में दाखिल एक अंतरिम अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जेटली की ओर से कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इन शब्दों को हटवाया जाए। वहीं दिल्ली में यमुना के किनारे पिछले साल मार्च में हुए आर्ट ऑफ लिविंग के एक समारोह से पर्यावरण को हुए नुकसान के बारे में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के मकसद के साथ साथ वैधता और तथ्यों पर सवाल उठाए थे। आर्ट ऑफ लिविंग के वकील की दलील थी, यमुना के डूब क्षेत्र का कोई निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि 14 जुलाई 2015 को यमुना से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि प्राधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में यमुना के डूब क्षेत्र का निर्धारण किया है। तो आपको बता दें, दिल्ली में यमुना के किनारे पिछले साल मार्च में आर्ट ऑफ लिविंग के समारोह रखा गया था, जिसमें
लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और ये कहा गया कि इस समारोह में क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारी गतिविधियां यहाँ हुई थी और इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हुआ था। तो इस पूरे मामले में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो रही है। एक याचिका लगी थी और इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो आर्ट ऑफ लिविंग के विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो रिपोर्ट का मकसद था उसके वैधता और तथ्यों पर भी सवाल उठाए गए थे। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर रोक के मामले में आज एनजीटी में सुनवाई होगी। मामले की पिछली सुनवाई में एनजीटी प्रदूषण फैलाने वालों के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा और उसने आरोपियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया और इसे 2 हफ्ते में संबंधित नगर निगमों में जमा कराने का निर्देश दिया था। उधर दिल्ली सरकार की ओर से दलील दी गई कि दिल्ली में वाहनों से 20% प्रदूषण होता है, जबकि धूल से 30 से भी ज्यादा फीसदी प्रदूषण फैलता है। मृत लोगों के नाम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कराए जाने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। फर्जी नियुक्ति और वित्तीय घोटाले को छिपाने के लिए मृत लोगों के नाम पर फर्जी याचिकाएं दाखिल हुई थीं। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के एसएसपी को जांच करके 4 हफ्तों में ये रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। मामले में शियाट्स नैनी के कुलपति आरबी लाल और अन्य पर फायदा उठाने का आरोप है। तो आपको बता दें, मृत लोगों के नाम से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कराई गई थीं और इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल फर्जी नियुक्ति और वित्तीय घोटाले को छिपाने के लिए मृत लोगों के नाम पर फर्जी याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद के एसएसपी को इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया और 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है इस रिपोर्ट को सौंपने के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, मृत व्यक्तियों के नाम पर याचिकाएं दायर की जा रही थी और इस मामले में शियाट्स के जो कुलपति हैं उनका नाम आया है कि उन्होंने फायदा उठाने का आरोप लगाया उनके ऊपर। आज सुनवाई है, क्या कुछ हो सकता है आज की सुनवाई में? जाना माना संस्थान है नैनी डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको सियाट के नाम से जानते हैं। यहाँ के कुलपति आरबी लाल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 40 से अधिक याचिकाएं मृत लोगों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कराई थी और इसमें फर्जी नियुक्ति और वित्तीय घोटालों को छिपाने के लिए याचिकाएं दाखिल हुई थी, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये याचिकाएं दाखिल हुई थी। इस पूरे मामले में जब ये जानकारी मिली इलाहाबाद पुलिस प्रशासन को कि मृत लोगों के नाम पर याचिकाएं दाखिल हुई हैं, तो कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 4 बार इसकी जांच की गई और 4 बार आरोप पत्र दाखिल हुए, लेकिन बाद में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करके इस पूरे मामले में पुलिस ने अंतिम फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। लॉयर सिविल सोसाइटी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। पूरे मामले में इलाहाबाद के एसएसपी को पूरी जांच के आदेश दिए गए थे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसएसपी इलाहाबाद जो 1 महीने का उनको वक्त दिया गया था इस पूरे मामले में जांच करने की कि आखिर कैसे मृत लोगों के नाम पर याचिकाएं दाखिल होती रही और पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद आखिर किस तरीके से इस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, जबकि पुख्ता सबूत थे पूरे मामले में। 4 बार आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ऐसा क्या दबाव पड़ा कि 5वीं बार पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। तो आज पूरे बहुत अहम मसला है और इस पूरे मामले में जो सियाट के कुलपति आरबी लाल पर बेहद गंभीर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मृतक लोगों के नाम पर याचिकाएं दाखिल कराई हैं। तो आज चीफ जस्टिस डीबी बोस और जस्टिस यशवंत वर्मा के डिवीजन बेंच के सामने इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जी मनीषा।
जी आलोक, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब हाईकोर्ट जो इलाहाबाद है उसने वहाँ के एसएसपी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है और 4 हफ्ते का वक्त भी दिया है, तो जब एसएसपी जांच करेंगे इस पूरे मामले की तो कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको ध्यान में रखा जाएगा रिपोर्ट बनाने के वक्त? जांच एसएसपी की पूरी हो गई है। आज एसएसपी इलाहाबाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट के सामने पेश होना है। आज वो पूरी जांच रिपोर्ट 1 महीने का जो उनको पिछली सुनवाई के दौरान वक्त मिला था उस पर आज वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे और इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर मुकदमा दर्ज हुआ था कैंट थाने में, उसकी 4 बार विवेचना में जब आरोप पत्र आरोपी बनाए गए थे लोग, तो अंतिम बार कौन से ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। एसएसपी इलाहाबाद की तरफ से कहा गया था चूंकि ये सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष मृत लोग के नाम पर याचिकाएं दाखिल की गई थी, इसलिए मुकदमा दर्ज यानी एफआईआर कराना इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन का काम था, इसलिए फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी जिस पर कोर्ट बहुत नाराज हुई थी। आज एसएसपी इलाहाबाद इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सलम माथुर एसएसपी इलाहाबाद है जिनको आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष पेश होकर इस पूरे मामले में अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। 4 हफ्ते का वक्त उनको पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। जी मनीषा। जी आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। दूसरी खबर आपको बता देते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है और यहाँ पर नदियों के किनारे अवैध खनन की जांच पर सीबीआई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। इस मामले में कई राजनेता, खनन अधिकारी, जिला अधिकारी, आरटीओ और पुलिस अधिकारी समेत तमाम लोग जांच के घेरे में हैं। सीबीआई कल हमीरपुर, कौशाम्बी, जालौन जिले में अवैध खनन के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो आज जो सीबीआई इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा, क्या कुछ होगा इस रिपोर्ट में, क्या कुछ हो सकता है आज की सुनवाई में, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आज सीबीआई ये रिपोर्ट दाखिल करेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्या कुछ हो सकता है आज की इस सुनवाई में और रिपोर्ट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं? देखिए मनीषा, महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते वर्ष जिस तरीके से अवैध खनन का धंधा जोरों पे था, पूरा का पूरा प्रदेश में जो नदियों के किनारे अवैध खनन हो रहा था और इसमें राजनेता, अधिकारियों और अपराधियों का एक नेक्सस यानी कि गठजोड़ काम कर रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सीबीआई की 15 टीमें लगातार बुंदेलखंड में और इलाहाबाद के आसपास के जिलों में अवैध खनन की जांच कर रही थी। आज 3 जिलों की जो जांच हो गई है उसकी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश की जाएगी। ये जिले हैं कौशाम्बी, हमीरपुर और जालौन। जो हमें पुख्ता जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पूरे मामले में कई जिलाधिकारी जांच के घेरे में, आरटीओ यानी कि संभागीय परिवहन अधिकारी, वन अधिकारी और साथ ही पुलिस के तमाम थानाध्यक्ष जांच के घेरे में है, जिनकी सरपरस्ती में ये अवैध खनन का धंधा जोरों पे चल रहा था। राजनेता शामिल थे, ये मोटी कमाई कर रहे थे अवैध खनन के जरिए। तो अब सीबीआई की जो जांच है उसकी आंच इनकी तक पहुंच चुकी है और जल्दी आज पूरे 3 जिलों की रिपोर्ट सीबीआई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच के सामने आज जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी जांच में एक गठजोड़ सामने आया है कि राजनेता, अपराधी, चाहे पुलिस अधिकारी हो, आरटीओ, ये सभी वन अधिकारी हो, सभी मिलकर अवैध खनन कराते थे, जिससे प्राकृतिक संपदा को भारी नुकसान हो रहा था, राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। और आज इस मामले में सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। 3 जिलों की है, लेकिन अभी सीबीआई की जांच जारी है और इसमें कई आला अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा सकता है। जी मनीषा। जी, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 41,000 खाली पदों पर भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 2011 और 2013 की भर्ती में 2,312 पद खाली रह गए थे। याचिका में रिक्त पदों पर असफल अभ्यर्थियों को चयनित करने की मांग की गई है। सरकार ने खाली पदों को कैरी फॉरवर्ड करने की चुनौती दी है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पदों को कैरी फॉरवर्ड का आदेश वापस हो चुका है और रिक्त पदों को अगली भर्ती में शामिल किया जाएगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ में होगी।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक इलाहाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस बेहद अहम मसले की भी सुनवाई होगी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 41,000 खाली पद थे और इनकी भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी है। क्या कुछ हो सकता है आज की इस सुनवाई में? देखिए मनीषा, यूपी पुलिस में 41,000 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा हुई थी। पूरे चयन परिणाम के बाद 2,312 पद खाली रह गए थे, जिसमें असफल अभ्यर्थी जो परीक्षा के बाहर हो गए थे, उन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और उनका कहना है कि जो 2,312 पद खाली रह गए हैं उनमें उनका चयन किया जाए। इधर सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि इन पदों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, यानी कि जो भविष्य में भर्ती परीक्षा पुलिस की होने वाली है सिपाहियों की, उसमें इन पदों को जोड़ दिया गया है। लिहाजा इन पदों पर इन असफल अभ्यर्थियों को भर्ती नहीं किया जा सकता है। इस जो राज्य सरकार का जो आदेश है कैरी फॉरवर्ड करने का, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में असफल अभ्यर्थियों ने चुनौती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज पूरे इस आम मसले पर चीफ जस्टिस डीबी बोबडे और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। 2,312 पद जो खाली रहे सिपाही भर्ती परीक्षा में, 41,000 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा प्रदेश में हुई थी, उन खाली पदों को असफल अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जी मनीष। जी आलोक, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश में दंत चिकित्सकों की कमी को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि सूबे के पीएचसी और सीएचसी में दंत चिकित्सकों की बेहद कमी है, जिसके कारण दूर दराज के इलाकों में दांतों की बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा था। मामले की सुनवाई जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच करेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खुर्रम, उत्तर प्रदेश में दंत चिकित्सकों की कमी है और इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसकी लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ हो सकता है आज की इस सुनवाई में? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का जवाब मनीषा इस पर आ चुका है और अब जो याचिकाकर्ता उनकी बहस होनी, उनको अपना जवाब बताना है कि उनका उस जवाब पर क्या कहना है। लेकिन खास बात याचिका में ये कही गई है कि अगर हालात अभी नहीं संभले तो हमारे उत्तर प्रदेश में दंत चिकित्सकों की जो कमी उतनी ज्यादा हो जाएगी कि हो सकता है कि जो बड़े शहर है वहाँ भी आपको डेंटिस्ट ना दिखाई दें। इसको लेकर जो बड़ी समस्या उसका निपटारा कैसे होगा, इस पर कोर्ट भी बेहद गंभीर है। अब देखना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट का जवाब क्या आया है, उसके बाद जो याचिकाकर्ता है उनके जो वकील हैं उनका क्या उस पर बहस होती है। मनीषी खुर्रम, यहाँ पर याचिका में ये भी कहा गया है कि सूबे के पीएचसी और सीएचसी में दंत चिकित्सकों की बेहद कमी है। तो इन दोनों जगहों पर क्या इस सुनवाई के बाद क्या डिसीजन लिया जा सकता है और इनमें किस तरीके से भर्ती की जा सकती है दंत चिकित्सकों की? देखिए, जो मेन प्लेयर है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में दंत चिकित्सकों की बेहद कमी है, जो डेंटिस्टों की बेहद कमी है। और सीएससी पीएचसी का इसलिए हवाला दिया गया क्योंकि जो दूर दराज के इलाकों हैं वहाँ पर जो दांतों की बीमारी है उसके इलाज के लिए डेंटिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और जो वहाँ कंपाउंडर हैं, जो कंपाउंडर हैं वो उसका इलाज करते हैं या वो लोग इलाज करते हैं जिनको इस बात में एक्सपर्टाइज नहीं है, इसे इलाज में एक्सपर्टाइज नहीं है। तो अब देखना यही होगा कि आज अगर सुनवाई होती है और कोर्ट, और देखना यही होगा कि आज जो जवाब आता है स्टेट गवर्नमेंट का क्या जवाब आता है और उसके बाद हियरिंग क्या हो और उसके बाद जो याचिकाकर्ता का अधिवक्ता है वो क्या बहस करते हैं और उसके बाद कोर्ट का रुख क्या होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि डॉक्टर बहुत जल्द स्टेट से ये कहे कि आप तुरंत इसकी भर्ती शुरू कराइए। देखना ये भी होगा कि स्टेट ने अपने जवाब में क्या कहा है। जी खुर्रम, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं दूर दराज के, वहां दंत चिकित्सकों की बेहद कमी है और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो और देखना है कि क्या कुछ सुनवाई में निकल कर आता है और जिस तरीके से दंत चिकित्सकों की कमी है वो किस तरीके से सरकार पूरी करती है। फिलहाल आज के कॉज लिस्ट कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, एपीएन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।